किसके अंदर घुसी घुसी आपने कुंडी क्यों नहीं लगाई? सॉरी भूल गए जी। कहीं ऐसा तो ना कि दरवाजा खुला रह गया छटंकी। देख तो भैया। दरवाजा तो बंद है। ये वाला ये देखिए एक सेकंड रुकिए, ये देखिए ये भी है। अरे इलायची जी ये नहीं, आप शायद गलत। ये क्या कर रही हैं यार आप? कौन है बे? इतनी रात को खटर पटर। घुसिए इसके अंदर, घुसिए। अरे यार जल्दी करिए। आपने कुंडी क्यों नहीं लगाई? सॉरी भूल गया इलायची जी। खटर पटर की तो आवाज आ रही थी, मगर यहाँ पे तो कोई ना दिखाई दे रहा है भैया। कहीं ऐसा तो ना कि दरवाजा खुला रह गया छटंकी। देख तो भैया। अरे पहले तो ये पुतला यहाँ पे था, अब यहाँ कैसे पहुंच गया मेरा भैया? समय अरे क्या है भैया? अरे क्या हो गया भाई? क्या गिर गया मेरे पर? जीजा भी अजीब सा आदमी है। हमने ठीक से लगने लगाता है, बताओ मेरे पे गिर गया यार। फालतू का आदमी नहीं तो। कहीं ऐसा तो नहीं गले का जो ताला वाला तोड़ रहे हो मुझे? हाँ मैं चेक करता हूँ। अरे जीजा क्या कर रहे हैं? अरे मैं हूँ। अरे क्या कर रहे हैं भैया? अबे छटंकी, मेरी दुकान में सेंध लगा दिया था, हैं? रंगे हाथों पकड़ा के आई आज। अरे भले आदमी, मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई दी तब मैं यहाँ पर आया हूँ, बातें कर रहा है यार। अबे तुझे लालच की आवाज सुनाई दी होगी, इसीलिए तूने यहाँ तक खींच लाई। अरे जीजा क्या कर रहे? देख जीजा, इस तरह तो मुझे मार नहीं सकता। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। अरे वो तो जीजी का चावल का डिब्बा ही काफी, मैं उसी में से अपना मतलब है। चटंकी भैया, तुमने मेरे चावल का डब्बा भी ना छोड़ा, मेरे तो भागे फूट गए। क्या कर रहा है यार? भले आदमी मार रहा है मुझे। देख तो चल मन हो जाता, चल चल। देखो तो भैया, आज का भलाई का जमाना ही ना है भैया। हट। ये है तेरा भाई, तू भी चल। डरा कर रखता हूं। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे रंग का लहंगा, सबसे ऊपर की रैक में तीसरे रंग का लहंगा नीला। हाँ, बादामी प्रिंट वाला केसरिया लहंगा कौन सी रैक में कितने? सबसे ऊपर नीचे। तीसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे। और नीले रंग और बैंगनी लहंगे किस रैक में? टाइम्स अप। रटने का। पिंटू जी, सुन्नू, जीजा जी,
तो शुरू करते हैं। कौन बताएगा सही रंग? पिंटू जी, सही रंग बताने पे आपको मिलेगा सुनु का हाथ। वरना बम पे लात। अरे यार इलायची जी, ये कौन सी बात हुई? हाँ, नकल कराने आई, फर्रे देखने नहीं दे रही हो। हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए, आप ट्राई कीजिए प्लीज। पिंटू जी, ऑल द बेस्ट बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तो हम पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल आपके सामने। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पर किस रंग का लहंगा रखा है? ध्यान दीजिए। ए नीला, बी पीला, सी हरा या डी सतरंगी। अरे सबसे ऊपर वाली रैक में लहंगे रखनी ना चाहिए। हाँ? उसका रंग उड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, जाले लगेंगे सो अलग। पिंटू जी, बहाना नहीं, आंसर मांगा आपसे प्लीज। हाँ कम ऑन। कैसा आदमी है यार, इतनी देर से रट्टा लगवा रहे हैं ना, तुझे कुछ तो दिमाग लगा यार। पिंटू जी, आपको ना हमारी अधूरी फर्स्ट किस की कसम, ध्यान से जवाब दीजिएगा। पूछिए। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पर किस रंग का लहंगा रखा है? ए नीला, बी पीला, सी हरा, डी सतरंगी। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पे सी हरा। आर यू श्योर सी हरा है या ए नीला और बी पीला नहीं है? अरे लाजी, अब जो बोल दिया उसे लॉक करो, मैं कंफ्यूज मत करो। जो भाई बोल दिया भाई सही है। सही जवाब। एकदम सही जवाब। कमाल कर दिया। और आपको प्राइज में मिलता है कुछ और दिन इस घर में रहने का मौका। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे। बांदी प्रिंट वाला केसरिया रंग का लहंगा कौन सी रैक और कितने नंबर पे रखा है? आपके ऑप्शंस हैं सबसे नीचे वाली रैक में दूसरे नंबर पर, तीसरी रैक में पहले नंबर पर, तीसरी रैक में चौथे नंबर पर और आखिरी हमारे पास बांधनी लहंगा है ही नहीं। अरे जब लहंगा है ही नहीं तो ऑप्शन क्यों दे रही हो? ये भी कोई सवाल हुआ? पिंटू जी जवाब दीजिए। तीसरे रैक में चौथे नंबर पे। सही जवाब। कमाल कर दिया, उम्दा प्रदर्शन। मैं तो कह रही हूँ पिंटू जी ऐसे ही चलते रहना तो देखना आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अरे यार इलायची, हमको ना खेलना ये खेल। हार गए ना तो सेठ जी डंडे से पीटेंगे, समझ ना रही हूँ अब बात को। अरे यार जीजा जी के साथ रहते थे ना, आप भी डरपोक हो गए हो, सो प्लीज। लाइजी, हम कोई डरपोक नहीं है। अच्छा तो बिना अटके बोलना, हम डरपोक नहीं है। हम कोई डरपोक नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट। सो पिंटू जी, हम अपने खेल के चरम पड़ाव पे आ चुके हैं और आखिरी सवाल आपके सामने। नीले और बैंगनी कलर के लहंगे कौन सी रैक पे रखे हैं? और इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे।
हंसने वाला क्यों दिखा रहे हैं? इसमें तो रोने वाला होना चाहिए था। हमारे लिए तो बैंगनी नीला एक ही बराबर है। पिंटू जी अरे इलायची सोचने दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नीले वाला दूसरी रैक में और बैंगनी सबसे नीचे। पिंटू जी आपका ये जवाब बिल्कुल गलत जवाब नहीं है। अरे आप जीत गए। और आपको मिलता है सिन्नू का हाथ। पिंटू जी आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ ना पापा के सामने भी जवाब दे देना, फिर लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। One minute, beautiful lady. सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना है आपको? मैं ना आप जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग ना पहले बात करने आते हैं, फिर उसके बाद हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद ना पप्पी करते हैं। मैं ना छित्र मारांगी मुंह ते करके, तेनू पता नहीं मैं कितना दी कुड़ी आई किया। ना ना, तुम्हारे मुंह में कूलर। ये बकवास कर रहा है? कूलर ना कूलर च पाला अपने मक्खी मूछ। तुम पूरी बात तो सुनो। तुम तो ऑस्ट्रेलिया घुसे चले जा रहे हो। मैं उस तरह का आदमी ना हूँ। तो किस तरह का आदमी है तू? मैं ना अच्छे से जानती हूँ आप जैसे आदमियों को, लेकिन तुम नहीं जानते मैं किस तरह की कुड़ी हूँ। क्या हो गया? एक क्या हुआ है आपको? अभी तो मैंने आपको थप्पड़ भी नहीं मारा है, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? वही गुस्सा, वही मिर्ची। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बहन की याद आती है, कूलर खा के। ओहो हो, छी छी छी। मैं ना अच्छे से समझ गई हूँ आप जैसे लोगों को। भैया बोल के सैया बनने की ताक में रहते हैं ना आप जैसे लोग। मैं कह रही हूँ मैं छितर मारूंगी मुंह तक कट के। बहन बहन की कह रहे हैं? अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे गले में कूलर अटक जाए। Once upon a time, जब मैं 18 साल का था, तब मेरी बहन संजना 10 साल की थी। हमारे पिताजी हमें कुंभ के मेले में ले गए थे कूलर खा के। वहां हम दोनों भाई बहन छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। संजना ऐसी छुपी कि आज तक ना मिली। आज तक मैं उसे ढूंढता घूम रहा हूँ कूलर खा के। एक मिनट अब रोना बंद करो। आपकी बहन का नाम संजना था? मेरा नाम भी संजना ही है। हाँ, तभी तो जब मैंने पहली बार तुमको सेठ जी के घर में देखा था और तुम्हारा नाम सुना था संजना, तभी मेरी घंटी बजी थी। बेल इज रिंगिंग एंड माइंड इज थिंकिंग कि ये तो बिल्कुल मेरी बहन संजना के जैसे सेम टू सेम। आप एक सेकंड, मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जो ये बात बोली है, आपकी जो बहन है वो 10 साल की उम्र में खो गई थी ना, तो आप ये बताइए कि आपकी बहन मेरे जैसे दिखेगी, आपको कैसे पता? वही नैन नक्श, वही चाल चलन, वही तेवर। मेरी बहन आज जवान होती बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती, सेम टू सेम। सुनो, कहीं तुम ही मेरी लुका छुपी में खोई हुई बहन संजना तो नहीं हो? अक्की थप्पी करी जाने हूँ। मैं ना आपको बता रही हूँ, ये आपने ना गलत जगह थप्पी कर दी। मैं आपकी थप्पी तुप्पी नहीं हूँ। मैं बताती हूँ आपको, देखिए मैं आपकी बहन नहीं हो सकती हैं। ओके तो बन जाओ। देखो मेरी बहन बन जाओ। कसम उस तरह की मैं फौलाद की तरह हर किसी से तुम्हारी रक्षा करूंगा, भाई बन के तुम्हारी एकदम रक्षा करूंगा। प्लीज मेरी बहन बन जाओ। ओके आप रोना प्लीज बंद करिए। मैं तैयार हूँ आपकी बहन बनने के लिए। आप प्लीज इमोशनल मत होइए। बाफड़ा जले नाइस जोक्स। मेरे कहने का मतलब ये था, अपनी कलाई आगे बढ़ाइए। ये झाड़ू का क्या करूं मैं? सॉरी,
ये ले। बड़ा ही पोला है यहाँ। मैं क्या कह रही हूँ, इसको पकड़ो, आराम से पकड़ो जरा। एक मिनट, रीता, मे आई हेल्प? हाँ कर। ऐसे पड़ा बाबरा। हाँ एक मिनट होर की, एक मिनट आंटी जी, थैंक यू। एक मिनट खड़ जाओ। ओ इथे देख, टक टक टक। तू मेरा भरा, मैं तेरी भैन। तेरा गिफ्ट। कंगी। जब संजना छोटी थी तो उसने मुझसे भूरे रंग की कंघी मांगी थी। ओ संजना, नहीं ठीक है, जुआ पईया हुई ने, पर कोई गल नहीं। मेरा भरा बहन। कोई ना। अच्छा सुन, हाँ हम अपना बचा हुआ लुका छुपी का खेल पूरा कर लें। हुणे खेडने हुणे जस्ट ना। हाँ ठीक है, मैं खेडन लिए तैयार हाँ। मैं तो बेली बैठी हाँ ना। हाँ तो एक काम कर, तेरी डन। ठीक है, मैं गिनती करता हूँ, तू छुप, लेकिन तू दोबारा मत खो जाना। ना ना। 1 2 अख ना खोली, 4 अख ना खोली। 5 6 7 8 9 10। अरे कहीं भाई साहब वो तो। हाँ, फिर से खो गए। तब तक ना आया। ओहो, दुकान खुले। पास हो जाइए। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। दुनिया का पहला तू नौकर है ऐसा जिसका मालिक ऐसे पलके बिछा करके इंतजार कर रहा है। ना ना सेठ जी, ऐसे मत बोलिए, नहीं तो हमारे आंसू निकल पड़ेंगे। बताओ, एक मालिक होके नौकर को इतनी इज्जत ना देनी चाहिए, वरना मालिक का सारा सुख चैन जो है छिन जाता है। तुझे पता है आज तेरा इम्तिहान है। किस चीज का? किस चीज का? हाँ। अरे आज मैं तुझसे पूछूंगा कि बता ये लहंगा कौन से रंग का है। आज तुझे रंगों की पहचान करनी है। मैं देखूंगा कि तू कर पाता है या ना कर पाता है। सेठ जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अगर आपको हमारी आंखों पे इतना ही शक है तो पूछिए, पूछिए जो भी पूछना। अच्छा? पूछिए। अच्छा हाँ पूछ लो। पूछ लो। तीसरे रैक में चौथे नंबर का लहंगा जो है किस रंग का है बता। अभी बताते। हाँ 1 2 3। ये सेठ जी, ये है नीला। नीला तो बिल्कुल ना है। हाँ ये गुलाबी है। अच्छा हाँ। तो बता वो कोने वाला वो किस रंग का है? सबसे नीचे कोने वाला कौन सा सेठ जी? रैक नंबर बताइए। अरे तुझे मेरी उंगली ना दिख रही? वो वाला कोने वाला वो। अरे सेठ जी, उंगली दिखाई दे रही, लेकिन जब हम सही जवाब देंगे तब भी आप बोलो गलत जवाब है, इसलिए सही सही बताइए। रैक नंबर बताइए आप। अच्छा दूसरे रैक में 1 2 3 4 5। दूसरे रैक में 5वें नंबर का लहंगा किस रंग का है बता। अच्छा सेठ जी, लहंगे इतने अंदर ना रखा करो, निकालने में दिक्कत हो रही है।
अरे ये बता अच्छा कौन से रंग का है ये लहंगा? जे पिंटू जी रंग बता दो वरना हमारी जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे। दूसरी रैक में 5वां। पर अबे बताएगा कि नहीं तू? सुन रहा है कि नहीं तू? पर इलायची जी। अरे यार पिंटू जी रंग बता दो वरना हमारी जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे। देखिए इलायची जी, हम सामान मान लेते हैं, हम बता रहे हैं। अबे मैंने ये ना पूछा है कि रंग बनते कैसे हैं, मैं पूछ रहा हूँ लहंगा किस रंग का है। अरे यार तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू किसी लायक नहीं। अरे अरे पर इलायची जी, हम सामान मान लेते हैं, हम बता रहे हैं आपको। पर्पल। शाबाश शाबाश, वाह इम्तिहान में तू पास हो गया। बहुत शाबाश बच्चे। हाँ बहन जी। देखिए भाई साहब, एक ढिंचक चटक लाल रंग का जयपुरी लहंगा दिखा दो जी मने। संजीव जी सेठ जी। बेटा लाल रंग का जयपुरी चटक ढिंचैक लहंगा दिखा दे इनमें से। ये लो लाल रंग का चटक ढिंचक लहंगा। पापा वो दीदी नहीं आई, मैं देख के आती हूँ। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही है तू? ना ही तो अच्छा ही है ना, मेरी 4 रोटी बचेंगी। सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? राधे राधे। आंटी तुसी ना बड़े क्यूट लग रहे हो, तुसी ना मोटी जी डॉल लगदे हो। है सच्ची। तेरे नल्ला चना, 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 तेरे नल्ला चना। ना नचना ना खाना परोसना, चल। खाना खाना। जी थैंक यू। चीची, आज मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी। तो इसमें खून जलाने की क्या जरूरत है, जाके मिल आती। पक्का पापा? देख रहे हो दीदी, पापा ने परमिशन दे दी। लेकिन इतनी परमिशन ना दी है कि हर समय जाकर तंग करती रहे से। नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। इलायची मेरे को बिल्कुल तंग नहीं करती है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इलायची के साथ। इन्ना मजा आउंदा है, मैं दस नहीं सकती। इन्नी नोटी कुड़ी हैगी है ना, मैं की दसा तुहानू। है तो चंचल। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ जीजी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, एवं ही। कमाल है भाई, मैंने पहली बार किसी को एवं ही खांसते देखा है। ये भी शौक है? नहीं नहीं, वो एवं ही,
पानी पी लो बेटा। जी थैंक यू। बड़ा स्वाद यार, मजा ही आ गया यार। और खाओ। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। और इलायची जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ना इलायची मरवा के मानेंगी हमें। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं यार? कैसा? कैसा मतलब? जैसा आपके पैर टेबल के नीचे कर रहे थे। वो क्या है ना जीजा जी, नए नए शादीशुदा कपल्स ना ऐसे रोमांस करते हैं। अरे इलायची जी वो बात नहीं है, पर लोगों के सामने करने की जरूरत क्या है यार? यार भगवान जी ने मेरे पति को इतना बोरिंग बनाया ना, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज। हाँ बोरिंग? हाँ हम बोरिंग हैं? हाँ। अच्छा हाँ। इलायची जी, वो जो टेबल के नीचे हम आपके पैरों के साथ जंग लड़ रहे थे, फिर उसका क्या है? कब? एक मिनट, आपके पैरों ने मेरे पैरों से ना नमस्ते भी नहीं की आके, जंग क्या खाक लड़ोगे? एक सेकंड, अगर आपने मेरे पैरों को नहीं छुआ तो किसके पैरों को छू रहे थे? इलायची, अरे यार आपका ये मामा जी। हेलो। हेलो इलायची, तो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है भैया? थोड़ी पढ़ाई कर ले, कल तेरा स्कूल है? जा। बाय जीजी। हाँ बाय इलायची, मैं ना कल तेरे को मिलती हूँ। हम हाँ हाँ बाय। सुन, गुड नाइट। इधर आना जरा। बाय। चलो मैं भी ना चलती हूँ। गुड नाइट। अरे अरे आप कहाँ चले हो? ओहो, आज पता ना क्यों बहुत गर्मी सी लग रही है। सोच रहा हूँ नहा लूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एसी का खर्चा भी। एक मिनट सुन, कहाँ गई थी तू? वो मैं जीजी से गुड नाइट बोलने गई थी। अच्छा, बड़ी गाड़ी गाड़ी गुड नाइट हो रही है आजकल। बहुत पसंद आ गई है तुझे ये संजना जीजी तेरी। इतना तो तू टंडन की बीवी से भी ना चुपकी कभी। नहीं नहीं, वो ये वाली जीजी ना बड़ी स्वीट है, बहुत पसंद है मुझे, इसलिए छोड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, कभी कभी अपनी किताब के लिए भी ऐसा कह दिया कर, तो तेरी माँ और मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे। यार रात को तो मतलब मूड की मम्मी चाची नहीं करो ना यार, जा रही हूँ, गुड नाइट। राधे राधे भैया। संजीत, तू हर समय जो है गुसल खाने में घुसा रहता है। पता ना है तुझे पानी का बिल लगता है, सारे पैसे ले लूंगा तुझसे, मैं बता रहा हूँ। अरे सेठ जी, जो कोई सुलभ शौचालय है जो पानी का बिल लगेगा। बात मत कर ज्यादा, बता दिया। अच्छा सुन, वहां से जाके आसमानी तौलिया उठा दे, मुझे नहाना है अभी। तौलिया? अरे इसमें आसमानी कौन सा है?
मुझे तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं। अरे सेठ जी, ये कौन सा टाइम है नहाने का? इस उम्र में इस टाइम नहाओगे तो नजला जुकाम हो जाएगा। रहने दो। अच्छा, तू नहाए तो नजला जुकाम ना होगा, मैं नहाऊं तो नजला जुकाम हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। जा जाके लेके आसमानी तौलिया। चलो पकड़ो तौलिया, हम जा रहे हैं। देखा तूने? हाँ मैंने से कहा था आसमानी तौलिया उठा के दे, और ये सफेद तौलिया दे गया मुझे। क्या? सफेद ही तो बोला था आपने। अरे कैसी बातें कर रही है? मैंने कहा था आसमानी तौलिया दे। इतनी भी याददाश्त कमजोर ना हो गई मेरी। मैंने खुद सुना है कि उन्होंने सफेद, मतलब आपने सफेद बोला है। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। सफेद तौलिया? क्या सचमुच मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? आगे से याद रखूंगा मैं। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। वो नीचे वो खामोशी से आप खाना खाते वक्त जो बदमाशियां कर रही थी, कसम से बता रहा हूँ, उससे मुझे कुछ कुछ हो रहा था। कसम, बहुत अच्छा कर रही थी आप, कसम से। आप कौन सी बदमाशी? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? कितना दी गल्ला करी जाने हो तुसी? अच्छा, अरे भाई वो खाना खाते वक्त अपने पैरों से हमारे पैर टकरा रही थी, कसम से बता रहा हूँ। बदन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारियां उठने लगी, कसम से बता रहा हूँ मेरे अंदर। अरे वो देखो, ये बगला कहाँ से आ गया इतनी रात को? बगला कितने यार? हाँ, कितना है बगला? ओहो शेठ जी, क्या बात है, अब तो नया नौकर मिल गया कूलर खा के। नाउ यू विल फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ोगे कूलर खा के। अबे मैंने नौकर रखा है, कोई जो हवा भरने वाला पंप ना है जो गुब्बारे की तरह हवा भर के जो है मुझे आसमान में उड़ा देगा। बात कर रहा है बेकार की तू। ओहो, अब मानो मत कूलर ना दो मुंह में, है? मतलब जब इतने अच्छे लोग हों तो मन तो लगाए रहता है। हाँ, तुम संजना को ही देख लो कूलर खा के। बे मैं क्यों संजना को देख लूं? तो क्यों ना देखोगे, बड़ी प्यारी लड़की है। मतलब कुछ तो है उसमें जो उससे बात करने का मन करता है, एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। लॉन्ग लाइफ कनेक्शन बिकॉज द अट्रैक्शन शी हैज। तेरी भावना जो है बड़ी फुदक रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ। जैसे जो है तड़के में पड़ी राई। संजना की देखी जाना है जी? की पाया है कैंडी फ्लॉस जा है जी? बुड्ढी दा बाल पाया है। लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ। तो मैं की करा, गिद्दा पावा? चल बच जा। तो थैंक यू ना। आप संजना, हेलो संजना, हेलो हेलो। ओ पाजी आप भी हैं? हेलो। हेलो, आप कौन? कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप मेरा ध्यान रखते हो ना? हाँ हाँ। अच्छा मैं ना चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ जी चलिए, बाय बाय। बाय 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 सेठ जी। अबे सन, हाँ? बहुत छिछोरा है तू। मेरी नौकर की बहन के साथ जो है निशाना साध रहा है। गोलेल तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा, बता रहा हूँ। सेठ जी, तुम्हारे मुंह में कूलर। संजना मेरी बहन जैसी है, मैंने उसको कभी गलत नजर से ना देखा है।
एक बात याद रखियो, तूने बहन का हाथ से हाँ समझ रहा तो? तेरे बारे में कोई शिकायत ना मिलनी चाहिए। ये रिश्ता निभाइयो अब तू। और इलायची कैसी है? तेरी बहन जैसी है और तू भी रिश्ता निभाइयो, समझ रहे? नमस्ते। ये क्यों बेकार में कूलर खा रहे हैं यार? अरे यार लहंगा तो बड़ा कमाल लग रहा है, सुनीता जी पे बहुत अच्छा लगेगा। पार कर दे एक यहाँ से, ऐसे तो ना देने वाले सेठ जी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? तो राधे राधे सेठ जी। ना राधे राधे, ऐसा है कि ये लहंगा जो है ना, ये बड़ा सूट कर रहा था आपके ऊपर। कहे तो पिंकी जी चुनरी भी डालते, पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपका कैसे आना हुआ? सेठ जी तो है ना यहाँ पे। हाँ तो क्या हो गया, सेठ जी ना है तो तुम तो हो। पिंकी जी को दरअसल आज तुमसे ही काम रखा है। यहाँ पिंकी जी तुम्हारा प्रमाण पत्र देखने आए, जो भी है निकालो, आधार कार्ड, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो कुछ भी है निकालो बाहर। दरोगा जी, इतने सारे कागज बता दिए आपने। कागज तो वो हमारे जो कागज। क्या? पिंकी अंकल, हाँ जी। ये मतलब क्या है? क्यों परेशान कर रहे हैं आप इनको? इतना अच्छे से तो काम कर रहे हैं संजीव जी। अच्छा है, काम कर दिया तो पिंकी जी भी तो यहाँ अपनी ड्यूटी बजाने आए हैं। पिंकी जी कौन सा भटूरा तलने आए यहाँ पे? प्लीज हाँ, शक्ल देखिए कितनी मासूम बच्ची जैसे हैं। हाँ, मासूम तो है भाई, मासूम तो है। पर इलायची तुम्हें पता है नहीं, फूल होता है ना, फूल, फूल के साथ कांटे भी होते हैं, गाय के साथ गोबर भी होता है। इसी तरह का मासूम चेहरा वाला होता है ना, कई बार उसके पीछे गोबर है ना, मतलब वो कई बार झूठा निकलता है। आईडी तो पिंकी जी देख के जाएंगे। दिखाओ भाई, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ। देखो ऐसा है पिंकी अंकल के जेब में लेके तो घूमेंगे नहीं ना ये आईडीज, अपनी गांव में रखी होंगी। हाँ, गाँव में। हाँ क्या अच्छी बात है, गाँव में तो उसमें क्या है, पिंकी जी गाँव का चक्कर लगाएंगे। जी 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 मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपनी ऊपर वाली छत पे जो नया गुलदस्ता आया है ना, उसमें जो गुलाब लगा हुआ है दिलवा दे। छत पे कौन सा गुलदस्ता है? तेरी कुछ समझ में ना आ रहा है ना। जब तक तो बड़ा अच्छी तरीके से समझ गई थी, जब जीजा तेरे पीछे पड़ा था, बड़े जल्दी उसके प्यार को समझ गई थी, साथ में भाग ली थी। अब हमारी बारी आई तो कुछ ना समझ रही है तू। प्यार किससे? हाय राम, संजीव से? जी जी तो संजना से? जी जी ऐसे नाम मत लिया कर, बड़ा बदन में गुदगुदी होने लगे उसके नाम से मेरे अंदर। छटंकी भैया, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो उम्र का लिहाज कर लो। अब इतनी भी ना है जी जी, कैसी बातें कर रहे हो? 22-23 साल की तो है वो। अरे मैं तुम्हारी उम्र की बात कर रही हूँ छटंकी भैया। पिंकी जी की बहुत सालों से ऐसे मन की तमन्ना हो रखी थी कि गांव में बंधी हुई भैंस का जाके पिंकी जी आते अरे दूध निकाल लेगा, तो हम वहां चले जाएंगे इनका आईडी कार्ड देखने। वो ना गाँव में बाढ़ आ गई थी संजीव जी, आपने ऐसा बताया था ना, पेपर्स बह गए। हाँ, बाढ़ आई और पेपर बह गए, एक कागज का एक टुकड़ा भी ना बचा। ओहो, कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा। वो गांव में मुखिया तो होगा ना, मुखिया से एक अपने नाम की चिट्ठी लिखवा लो। गांव में मुखिया तो होगा ना, मुखिया से एक अपने नाम की चिट्ठी लिखवा लो। मुखिया भी बह गए। वो क्या हुआ दरोगा जी, मुखिया जी जो थे चौपाल पे बैठे पंचायत कर रहे थे, बाढ़ आई, मुखिया जी नाले में चले गए, नाले में गए और फिर नाले से बह गए। अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, गांव में स्कूल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होगा ना, उससे अपने नाम की एक लेटर लिखवा लो। स्कूल भी बह गया है? दीवार ढह गई, प्रिंसिपल भी ढह गए, बह गए। वो मतलब मीटिंग चल रही थी स्कूल में, दीवार के सहारे सब बैठे थे, चाय पकौड़े खा रहे थे, बाढ़ आई, दीवार ढह गई, सब टीचर प्रिंसिपल सब बह गए। अरे 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 अरे,
एक बात बताओ, कोई तो बचा होगा गांव में तुम्हारी गवाही देने के लिए, कोई तो होगा, मतलब ऐसे। हाँ, चंपा और चमेली बचे हैं। है ना? हाँ तो ठीक है, उनसे गवाही ले लेंगे। पिंकी जी कौन हो रखे भाई ये चंपा चमेली है? चंपा हमारी गाय, चमेली बकरी। हैं? जवाब देती है पूंछ उठा के, जाके ले लो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, अभी चलते हैं पिंकी जी, पर प्रमाण पत्र तो पिंकी जी देख के रहेंगे। हाँ पूछ उठा। हाँ आते जाते रहो। अरे जीजी तू मेरी बात को नहीं समझ रही है। वैसे भी प्यार में उम्र न देखी जाती है। तो क्या समझ रही है कि मैं इस पे मर रहा हूँ? अरे वो भी मेरे पे कम लट्टू ना हो रही है, कसम से पागल हो गई है मेरे पीछे। हेलो आंटी जी, हेलो छिछोरे जी। जी वो नहीं छोरे नहीं, छटंकी जी। ओ हाँ वही सॉरी। सुनिए जी बहुत लंबी उम्र है आपको। मैं अभी बस आप ही को याद कर रहा था, कसम से। क्यों? आंटी जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ संजना बेटा, जरा भिंडी काट दो। हाँ जी मैं कर देती हूँ। आंटी जी भिंडी का छिलका कटना है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या भिंडी का छिलका निकालना है? संजना जी काफी मजाकिया है आप। बस आप उसकी गर्दन काट दीजिए, बाकी तो हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। आंटी जी आ वाली छुरी यूज कर लो। हाँ ये वाली। हाँ ये वाली यूज कर लो। वाह वाह वाह, कसम से बता रहा हूँ कि कितनी नजाकत से भिंडी काटी है। दूसरी वाली भिंडी पे मन में बोल रही होगी कि मुझे भी काट लो। कसम से क्या कटवा है, बहुत अच्छे। क्या हुआ? कुछ नहीं। छटंकी जी एक मिनट, शर्ट तो मैं ठीक है, एक सेकंड छोड़। नहीं मैं कर लूँ। आंटी जी एक मिनट। छटंकी भैया छोड़ो, छटंकी भैया, अरे छोड़ दो छटंकी भैया, छटंकी भैया छोड़ मेरी उंगली छोड़ दो छटंकी भैया। अरे छटंकी भैया छोड़ दो, क्या कर रहे हो छटंकी भैया? की बकवास लगी हुई है। छटंकी भैया छोड़ो। आप आओ मेरे साथ, यहाँ खड़े रहो। जी सारा खून खत्म हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, देखो। नहीं मतलब भिंडी छोड़ दो संजना बेटा, वो तुम एक काम करो, पालक मिक्सर में डाल के पीस दो। हाँ जी मैं कर देती हूँ। जोक्स। मैं जल्दी यहाँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जी मेरे तो भाग खुल गए ना, कसम से बता रहे। कैसा रंग के चली गई। और भी
सोनपाल, तू अब घर जा। अब मूर्ति बना रहेगा या हिल के कुछ काम भी करेगा है? राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। पापा हाँ प्रणाम से वो क्या है ना कि मेरे गले में ना कुछ फंस गया था, अब ना बिल्कुल साफ हो गया है। कुछ ज्यादा ही साफ हो गया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बताओ ना। वो पापा हम एक्चुअली जीजी को ना मैं चांदनी चौक घुमाने ले जा रही हूँ। मुझे शॉपिंग भी करनी है, किताबें भी खरीद लूंगी और इस बहाने घूम भी लेंगी। दिल्ली का जो पर्यटन विभाग है वो तुझसे ही तो चल रहा है। घूम और साथ में घुमा भी सबको। अरे लड़कियों के साथ घूम रही हूँ उसमें भी प्रॉब्लम है, लड़कों के साथ थोड़ी ना घूम रही हूँ बाहर जाकर। आप पाजी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं ना आपकी कुड़ी को लेके पज जाऊंगी। नाइस जोक्स। पापा प्लीज। अच्छा चल ठीक है, जा जा घुमा ला जा। तो निकालो 500 रुपए। 500 रुपए नोट पे बैठ के जाएगी क्या? हाँ दुकान पे तो चच्चा बैठे हैं ना कि फ्री में किताबें पकड़ा देंगे, मुझे पैसे लगते हैं। अरे तो पिछली बार भी तुझे 150 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो? अरे हाथों का मैल होते हैं, पैसे धो दिए मैंने अपने हाथ। बस बातें करा लो, बड़ी बड़ी हाथ धो दिए मैल। बेटा संजीव। जी सेठ जी। हाँ गले में से जो है निकाल पैसे, 500 में 150 रुपए काट के दे दे। ठीक सेठ जी। चलो बेटा संजीव। जी सेठ जी। 150 रुपए काट के देने हैं। अच्छा हाँ लो हो गए। बेटा संजीव। जी सेठ जी। 500 के खुले ना देने, 150 रुपए काट के देने। अच्छा काट के देने, तो चलो 10 हो गए बस। संजीव जी मैं समझ गई हाँ सब, ये अपनी बहन को शॉपिंग करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ पापा। हाँ संजू वो क्या है ना, तेरे को ना ऐसे गिफ्ट गुफ्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं बस घूमना जाना चाहती हूँ। हाँ जी आप एक काम करो, आप 350 ही दो बस, 350 समझ गए ना? 350 साढ़े ओके बाय पापा। चलो हाँ, बाय। बाय बाय संजू। बाय। अबे सुन, जी सेठ जी। ये मेरा गल्ला है, तेरी गुल्लक ना है कि जब चाहे जितने पैसे उठाए और उठा के दे दिया किसी को भी। बात कर रहा है बेकार की। अरे हम तो वही किया जो आपने कहा। मैंने वो अच्छा ये बता 500 में से 150 काटे कितने बचे? 400। 400। 20 में से 5 काटे कितने बचे? 25। बहुत बढ़िया। 50 में से 20 काटे कितने बचे? 70। अबे तेरी तो चीची आपके आने से ना मेरी लाइफ वैसे बहुत ही मजेदार हो गई है। अच्छा क्यों? वो इसलिए कि आपके साथ जाने के लिए ज्यादा बहाने नहीं मारने पड़ते। जैसे अभी पापा को बोला और पापा ने जाने दिया। इलायची जो हमारी लगी पड़ी है उसका क्या यार, चलते फिरते हर कोई छेड़ रहा है यार। ओह उसकी टेंशन मत लो ना जी, मैं हूं ना आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड, आपका ध्यान रखने के लिए। अभी जाओ और मेरे प्यारे पतिदेव को भेजो। हमारी बॉडीगार्ड। जी इन सब की क्या जरूरत थी? माय गुड लुकिंग हस्बैंड, बहुत गुड लुकिंग लग रहे हो। चलिए चलिए
अरे पेट में बहुत मरोड़ सी हो रही है, लग रहा कब्ज हो गया। कोई बात ना सेठ जी, इस उम्र में तो ये लगा रहता है। एक काम करो, आप ना पका हुआ पपीता खाया करो। काम ठीक से होता ना तो हकीम गिरी दिखा रहा मुझे, बात कर रहा है बेकार की। सुन, मैं जरा हल्का होकर आ रहा हूँ, समझ रहा है? तू तब तक ये हिसाब किताब देख के रखियो, और जब तक लौट के ना हो तब तक हिसाब पूरा हो जाना चाहिए। है ठीक है, चल मुझे उठा देना। अरे तू ना बस हिसाब किताब करके रखियो, बता रहा हूँ। अरे एलआईसी जी कैसे किया आपने, दोबारा करके बताइए। चुप रहिए जीजा जी, मुझे तो लगता है हमारी लाइफ ना बहुत ही एडवेंचरस है। पति पत्नी होके भी ना हम लोग लुक्का छुपी वाला खेल खेलते हैं। अमेजिंग नहीं? बिल्कुल एलआईसी जी, हमारी कुंडली में तो साफ साफ लिखा गया है कि हमारी तो बीवी का नाम ही आंधी तूफान होगा। रियली? और मेरी कुंडली में लिखा था कि मेरा तीसरा नाम होगा सुनामी। जरा ज़बान संभाल के, उखाड़ के ले जाऊंगी आपको। अच्छा, उखाड़ के ले जाएंगे, ये अच्छा है एलआईसी जी। आप दिन भर हमारी खींचती रहती है, वो कुछ नहीं, हमने आपकी जरा सी खींची तो आप इस तरह से गुस्सा हो जाएंगी। और इतनी गुस्सा है तो दोनों गाल पे किस करके सजा दे दीजिए ना। ये सजा या मजा है? छोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूर हो, मैं कह रही हूँ। अरे अरे जीजा जी, अरे Stop it। मैं मारूंगी। अरे एलआईसी जी सुनिए। अरे इलायची, मामा, इलायची, मैं तुझसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये बच्चों की तरह यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेल रही है? मामा बच्चों की तरह नहीं, बड़े होके पार्क में बड़ों वाली पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है जीजा जी खेल रहे हैं मेरे साथ, पीछे ही पड़ गए मेरे। तो तूने क्या इसका पर्स मार दिया? क्या बोल रहे हो? ना ना, मैं तो ऐसी ट्राई मार रहा था भाई। क्यों भाई, क्यों भाई, तुम्हारी भांजी का पीछा क्यों कर रही है अभी? अब वो हम, अरे ये क्या बोलेंगे, मैं बताती हूँ आपको। इन्हें पापा के पास वापस से नौकरी कर रही है ना, इसलिए मेरे पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। मैं तंग आ गई हूँ, छोड़ो मेरा पीछा प्लीज। हाँ। अरे ये तो जबरदस्ती हो गई भैया। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? इधर देख, हमारी तरफ लुक में। अरे क्या? ये मत समझना कि हमारी भांजी अकेली है। हाँ हाँ, उसका मामा उसके साथ में है बेटा। हाँ, समझ गई? आजा। अरे चल चल बेटा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, चल आजा। क्या आजा मामा जी? देखिए हमें इलायची, तू मेरी बात सुन रहा है? निकल तो ले इस वक्त, तू मूड खराब है हमारा, निकल। नहीं मामा, मैंने बोला जा, जा तो जा, चल 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 चल। हाँ भैया, ठीक है। ठीक हो? बे हिसाब किताब कर रहा है या लहंगों पे लगे सितारे गिन रहा है ऐसे? सेठ जी, एक एक पाई का हिसाब करके रखा है मैंने, चलो चेक कर लो। एक मिनट रुक। मैं पिछले महीने 1 करोड़ का फायदा, मैं इतनी कमाई कैसे हो गई? अरे सेठ जी, जब हम बैठे दुकान पे तो इतनी कमाई होगी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कमाई इतनी हो गई। और उससे पिछले महीने 5 करोड़ का घाटा। घाटा? अब दुकानदारी ना हुई तो घाटा हो गया, ग्राहक ना आए तो कहां से माल बिकेगा? अबे तू कैसी बातें कर रहा है? इतने में तो मेरी दुकान और मैं खुद बिक जाते। कैसे मतलब वाले हो जो ना बिके? तो अब बिकवा दे, अब बिकवा दे तू।
बात कर रहे हैं बेकार की। अरे अरे ये क्या, यहाँ पे देनदारों के पैसे लिखे थे, तूने ये सब क्यों काट दिए? अरे सेठ जी, इनने सालों से ना दिए तो अब क्या देंगे? अब फालतू की गलतफहमी रखने से क्या फायदा, हमने सब काट दिए। अरे गलतफहमी तो तू कर रहा है मेरे साथ। अरे तू इतना गंदा हिसाब किताब कर रहा है। गंदा है? सेठ जी, इसके आसपास फूल बना दे तो अच्छा लगेगा। ये बता, तू मेरी बैंड बजा रहा है या हिसाब की बैंड बजा रहा है? ये बता। अरे सेठ जी, इलायची के बाद चाय। अरे चाय ना करूँ चाय ना, मुझे पानी मिला दे। पानी वो रखिए, कहाँ है? तुम्हारे पीछे रखिए, ले लो। अरे दे, कहाँ है? अरे क्या हुआ इलायची के बाद, तबीयत तो ठीक है? अरे तबीयत का पता ला, अब तो तभी पता लगेगा तबीयत ठीक है ना जब मैं बिस्तर में गिर जाऊंगा। संजीव बेटा, तू बता 30 और 70 कितने होते हैं? हाँ 30 और 70 कितने होते, जल्दी बता। जल्दी बता, जल्दी बता। हाँ सेठ जी, हाथ में 10 उंगलियां गिनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सेठ जी, पूरे 50। अच्छा 8/2 कितने होते? 10। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार इलायची जी, ये छटंकी मामा ना। संभाल के चेंज कर लो आराम से। अरे यार ये छटंकी मामा भी ना। अरे यार इलायची जी, ये कपड़े बदल बदल के ना हम थक चुके हैं यार जिंदगी में। ये क्या है? क्या है? ओह माय गॉड, क्या है? ओह माय गॉड, छटंकी मामा का मुक्का वाकई में दमदार था यार, ऐसे निशान आ गया है। हाँ तो इलायची जी, आपको मजाक लग रहा है क्या? एक तो ना हम दुनिया के सबसे पहले पति हैं जो अपनी पत्नी से मिलने की सजा भुगत रहे हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मंदिर के कोई घंटा है, कोई भी आ रहा है, बजा रहा है, मजे ले रहा है यार जिंदगी में। मुझे क्या पता था, मेरी थोड़ी ना गलती है कि छटंकी मामा मतलब इतनी जानोगे उनके मुक्के में। जानोगी मतलब? इलायची जी आपको क्या लगता है यार, वो चोरी करते हैं, दीवार फांदते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपको पता नहीं है? उनमें जान नहीं होगी तो किसमें जान होगी? पर टीचर जी टेंशन दूसरी है। अरे यार, क्योंकि मुक्का पड़ा है पंचम को, लेकिन आग चमक रही संजना की। पक्का लोगों को डाउट जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। सोचने दो। हाँ सोचिए, हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। बैग देना एक सेकेंड। पंचम का चश्मा पहनेगी संजना, पहनो। ओके, हो गया। बहुत कमाल की लग रही हो, जल्दी चलो। टीचर जी जल्दी चलो यार, चलो। अरे संजना, हेलो आंटी, किद्दा गिफ्टा, तेरे नल्ल चला, 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 तेरे नल्ल चला। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि किद्दा मतलब कैसे हो? अच्छा अरे मैं अच्छी हूँ। अरे वाह संजना, तुम्हारा चश्मा तो बड़ा सुंदर है, दिखाना जरा मुझे, मैं पहन के देखती हूँ। मम्मी क्या कर रही हो? आंटी जी सोना लग रहा है ना? हाँ। वो दरअसल क्या, मैंने ना सरोजनी नगर से शॉपिंग की है। हाँ मुझे भी दिखाओ ना जरा, मैं पहन के देखती हूँ कैसा लगता है। ना क्यों पहनना है? आपको पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो क्योंकि आपका मुंह तरबूज जैसा है और इनका एकदम पतला भिंडी जैसा। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ ना, बस दिखाना जरा संजना। अरे क्या कर रही हो? नहीं
अरे वो जो चश्मे की डंडी होती है ना वो मतलब डंडा बन जाएगी, इतना मोटा चेहरा है। इलायची, तू भी अपने पापा की बेटी निकली ना, कर दी ना मेरी बेइज्जती, मेरे तो भागे फूट गए। नहीं आंटी जी, आपको ना अपने भाग फोड़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, मेरे जेडे चश्मे है ना सामने से बड़े ऐसे सोने से लग रहे हैं ना, लेकिन वो क्या है ना पीछे जाके ना जो इसकी डंडी है ना ऐसे जाके ना टेढ़ी सी हो रही है, तो बड़ा ना ऐसे अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। मैं तो खुद जाके ना ऊपर अभी इसको ला के परे मारूंगी। मतलब मैं निकाल के मतलब ऊपर जाके निकाल दूंगी। अरे तो आप क्यों नहीं निकाल रही हो? अब पैसे भी तो वसूलने है गया। नाइस जोक्स। अरे करो, करो जरा। हाँ? एक मिनट जरा। हेलो बाजी। अरे तू आ तो। संजना, तू जाना मत, 2 मिनट रुक जा। नहीं आंटी जी, मैं तो यही हूँ। बच गए। हाँ, हम बच गए इलायची जी। इससे पहले कि हमें कोई और देख ले, हम जा रहे हैं ऊपर। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जीजा जी, क्या इलायची जी? आपके ऊपर ये चश्मा जच रहा है। क्या कह रही हैं आप? आपके ऊपर ये चश्मा जच रहा है। क्या बोल रही है? अरे आपके ऊपर ये चश्मा जच रहा है। क्या बोल रही है? चश्मा जच रहा है। जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी। अरे इलायची, अरे इलायची बेटे, एक बात बता, उस दिन पंचम तुझे तंग कर रहा था, कैसा पीटा हमने? बता भाई। मामा, आपने तो एक ही मुक्का मारा था। अरे कैसी बातें कर रही है? हमारा अंधेरा छाप मुक्का ही काफी था उसके लिए, तो कैसी बातें कर रही है? वही काफी है। अंधेरा छाप मुक्का। इलायची बेटा, अगर पंचम तुझे दिख जाए ना तो उसकी सूजी हुई आंख है ना तुझे काली दिखेगी। ऐसा अंधेरा छाप मुक्का तो सिर्फ छटंकी मार सकता है, और कौन मार सकता है? तुझे मालूम ही है हम कैसे आदमी हैं। अच्छा एक बात बता, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, ये संजना किधर गई है? दिखना रही। अब वो जीजू तो बाहर गई है सब्जी लेने के लिए। बाहर गई है? अरे बताओ, बाहर गई है? हमें ने बताया, बता हम ला के दे देते। खैर कोई बात ना है। अरे संजना चली गई? हाँ। इलायची बेटा, एक काम कर, वो संजना ऊपर है ना, उससे जाके कह कि बादलों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो रस्सी पे जितने भी कपड़े सूखे हुए वो सब उठा के रख दे, ये तो भीग जाएंगे, ठीक है? हाँ। है? अरे चश्मा टूट गया। तो पहले ही मुझे दे देती तो नहीं टूटता ना। वो शायद वापस आ गई होंगी। रस्सी से ना कपड़े उतारने में मैं मदद करता हूँ, इस मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूँ जी। अभी अरे एक मिनट आ रहा हूँ। अरे तू देख ठीक है। अरे मर गए कोट लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। अरे भाई, जहाँ खून नहीं चढ़ा जाते, कैसी बात कर रहे हो? खून दे दो, खून दे दो। तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, तुम्हें खून दे दे। बेटू जी, वो जीजी की इज्जत आपकी। अरे इलायची यार, पहले ठीक से सांस ले लो, हैं? फिर जीजी की इज्जत। अरे इज्जत कितनी इज्जत करें यार, उसकी आरती उतारें, क्या करते तो इज्जत है। नहीं, जीजी की इज्जत मतलब जीजा जी की इज्जत खतरे में यार। छटंकी मामा ऊपर गए अभी। देखो मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन आप बचाओ, जाके जाओ जाओ जाओ। अरे यार इलायची जी, आपकी छटंकी मामा ना एक नंबर की ठरकी है। पहले मेरे पीछे पड़े रहे, अब उसकी जान के पीछे पड़ गए। मेरे मामा को बाद में कोस लेना, लेकिन अभी जाओ यार, इज्जत बचाओ उनकी यार, ना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जिस दिन मेरी सरकार आई ना, एक भी छिछोरा पृथ्वी पे ना बचेगा, सबको मंगल ग्रह भेज दूंगा। मामा तेरी तो, मामा की तो। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची।
पूरियां तल जाके जा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।